रहीम। सबसे पहले मैं अपने इलाके के नंबरदारान, कंजर्वेशन कमेटी और हमारे धन्यौर के तमाम नोटेबल्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि एक छोटी सी कॉल पे आप लोगों ने इतना टाइम दिया। हमारे इस रैली का एक ही मकसद था, जो इंडिया ने अपने नापाक अज़ाइम से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, तो हम ये बताना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान का हर बंदा, हर बच्चा अपने तन मन धन के साथ पाकिस्तान के साथ, पाक फौज के साथ खड़ा है। और ये बताना चाहूंगा कि किसी भी टाइम कोई भी इशू हो, हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या कोई भी ऑर्डर करेंगे, हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। पूरी दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि ये इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमेशा अलामती तौर पर फौजें जंगें लड़ती हैं, लेकिन असल जो जंग लड़ने वाली होती है वो कौम ने लड़नी होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप लोगों का हौसला अपने फौज के लिए और आप लोगों का जो सोच फिक्र अपनी फौज के लिए कमजोर रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुश्किल घड़ी में हमारी कमी महसूस होगी। तो इसीलिए हमारी तमाम तर नौजवान नस्ल से और बिलखुसूस पाकिस्तान के अवाम से, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से हम चूंकि सियासी बात नहीं करेंगे, इस मुश्किल घड़ी में हम यही चाहते हैं कि हम सब पाक फौज के साथ खड़े हैं। अभी जो सूरत जो हो रही है, इसमें यह है कि इमरजेंसी नाफिज है। हो सकता है किसी भी वक्त किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। हमारे तमाम नौजवान से गुजारिश है, हमारे सिविल सोसाइटी के नौजवान हैं, हमारे यूथ के नौजवान हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, हमारे वाइस कोर्स है, जितने भी नौजवान हैं वो अपनी अपनी जगह तैयार है। किसी भी वक्त पे किसी की भी जरूरत हो सकती है, ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है। इस हाल में सेफ साइड पे जाना, इस तरीके से बचाव किया जा सकता है, ये तमाम चीजें करने की जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है। इसलिए हम किसी भी वक्त, इंतजामिया ने कल हमें बुलाया था वहां पे नंबरदारान को, हमें इस बात से आगाह किया है कि किसी भी वक्त हम आपको बुला सकते हैं। और हम आपको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम किसी भी वक्त ये पैगाम दे सकते हैं, यहाँ बुला सकते हैं। हमारे यूथ के नौजवान तैयार रखें। जितने भी हमारे जिम्मेदारान यहाँ पे हैं, इनसे अपील करते हैं, आज तमाम मस्जिदों में, जमात खानों में पाक फौज की कामयाबी के लिए दुआएं करें, क्योंकि हमारे फौज अपने अजली दुश्मन के मुकाबले में बाजू पे डटी हुई है। और हम ये भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम सिर्फ ज़बानी बातें करके यहाँ से जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमारे जवान उनकी खून की जरूरत पड़े, हम तैयार है पाक फौज को खून देने के लिए। अगर महाजू तक अगर राशन पहुंचाना हो या जो हमारे सिविलियन का काम है, जब भी हमारे जिम्मेदारान पाक फौज जनरल आसिम मुनीर साहब से उम्मीद करते हैं कि आप बेफिक्र होके अपने अज़ली दुश्मन से मुकाबला करें। अवाम की जो जरूरत पड़ी, सिविलियन की जरूरत पड़ी, इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। मोदी सरकार की फाशिस्ट हुकूमत ने जो जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किया है, अपने सियासी मफादात के हुसूल के लिए, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और साथ गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की जानिब से, जवानों की जानिब से पाक फौज को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि दिफाए वतन के लिए पाक फौज के जवानों के साथ हरावल दस्ता बन के आपके शाना बशाना हमेशा गिलगित बल्तिस्तान की अवाम खड़ी रहेगी। मोदी सरकार को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने नापाक अज़ाइम से बाज आ जाएं। आपको पता होगा, हम उन्हीं की औलादे हैं जिन्होंने 1947 में डंडे और कुल्हाड़ियों से आपको यहाँ से भगा के हुकूमत किया था, यहाँ पे आजाद कराया था। हम इन्हीं की औलादे हैं। मैं उस फर्जंद हूँ, उस बाप का जिसने 1965 और 1971 की जंग लड़ी। मैं उस गाजी का बेटा हूँ। मैं आपको यही ऐलान करता हूँ आज
आपको वही वो करगिल का वाकया आपको याद दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे वही जीबी स्क्वाड जो 47 में थी गिलगित स्क्वाड के नाम से, आज जीबी स्क्वाड के वही जवान उन्हीं मोर्चों में है। इंशाअल्लाह आपको करगिल का और 65 और 71 की याद आपको ताजा कर देंगे। को ये बताना चाहते हैं, बुज़दिल मोदी तूने रात को 2 बजे वार किया, हम रात को 2 बजे नहीं, हम दिन 12 बजे आपका इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह। हमारी कौम, हमारी यूथ, हमारी सिविल सोसाइटी, हमारी कंजर्वेशन कमेटी बिलखुसूस हल्के 3, बिलखुसूस दनियोर हम अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं, पाक बहरिया के साथ खड़े हैं, पाक फजाया के साथ हम शाना बशाना खड़े हैं। पाक फौज, पाक फौज, पाक फौज, इंडिया, इंडिया, मोदी, मोदी। हिंदुस्तान अपने नापाक अज़ाइम लेके पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुआ। हिंदुस्तान में हमारे बच्चे, खवातीन और बुजुर्गों के ऊपर हमला किया है। उसकी ये जरूरत नहीं थी कि हिंदुस्तान ने पाक फौज के जवानों और पाक फौज के हमारे ठिकानों पे हमला कर सके। हिंदुस्तान को यह पता नहीं है कि हम गिलगित बल्टिस्तान के जवान, हम